इस मुद्दे पे। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने देश को एक बहुत बड़े गड्ढे में जाने से बचाया है और गुलामी में जाने से बचाया है। इसके लिए मैं तमाम संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम जितने भी उसके ओहदेदारान हैं, उन तमाम लोगों का मन से आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि उसका देखिए उसका रीज़न ये है कि अगर ये आंदोलन अगर फ़ेल हो जाता यादव साहब, तो ये आप भी जानते हैं और तमाम जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं देश के या जो फ़िक्रमंद लोग हैं, जो देश की फ़िक्र करते हैं, जिनको दिन-रात एक चिंता सताई हुई है। जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट ने एक तरह का कैप्चर कर लिया था पूरे मुल्क को, तमाम एजेंसियों को, चाहे वो आईबी हो चाहे वो सीबीआई हो, तमाम जितनी भी संस्थाएँ हैं देश की, इवन कोर्ट भी हो, माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा-सा बड़ा अजीब लगता है कहने में क्योंकि उसमें क्योंकि बात काफ़ी दूर तक जाती है, इंटरनेशनल अक्रॉस द बॉर्डर जाती हैं चीज़ें, तो वो थोड़ा बड़ा अजीब महसूस होता है ये बात कहने में, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि तमाम संस्थाएँ आज की डेट में वो सरकार एक तरह का कैप्चर कर चुकी है। अगर ये किसान आंदोलन मेरा ये मानना है कि अगर ये किसान आंदोलन अगर फ्लॉप होता, तो पूरा देश ये गुलामी में चला जाता। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह का एक धक्का होता देश के लिए और शायद हमें सालों लग जाते दोबारा वापस आने में, उस स्थिति में आने के लिए जहाँ आप अपनी बात रख पाते और कोई आंदोलन कर पाते। तो इसलिए मैं ख़ास तौर से टिकैत साहब का, योगेंद्र साहब का और जितने भी हमारे साथी जो जुड़े हुए थे इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं आज की डेट में भी, उन तमाम लोगों का मन से आभारी हूँ। दूसरा योगेंद्र साहब मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो राजनीति है और ख़ास तौर से जब अन्ना हज़ारे आंदोलन जब हुआ था, तो लोगों में एक एक विश्वास जागा था, एक उम्मीद लोगों में जागी थी। लोगों को लगा था कि जो एक करप्ट जो पॉलिटिक्स है हमारे देश की और जो लगता था कि इसका कोई समाधान ही नहीं है, तो लोग कहीं न कहीं समाधान ढूँढना चाह रहे थे। तो और एक उसके बाद में एक पॉलिटिकल भी एक तरह का निकल के आया सारी चीज़ें कि हम अपने एक पॉलिटिकल प्लेटफ़ॉर्म मिले और वहाँ अपनी बात रख पाएँ, जो एक न्यूट्रल लोग थे। देखिए राइट और लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं। मैं जो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दोराहे पे खड़े हुए थे और उन्हें लग रहा था कि चीज़ें सुधर जाएँगी। लेकिन ढाक के 2 पात हुए, कुछ ख़ास ज़्यादा बदलाव नहीं आया। तो मैं ये मेरा एक व्यू है कि जहाँ लोग कैडर वोट की बात करते हैं कि साहब 10% और 3% और 5% और 10% पे लोग गेम खेल रहे हैं पूरे देश के अंदर। क्यों ना 70% वाले लोग गेम खेलें? क्यों ना 70% जो देश का किसान है या किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, क्यों ना एक राजनीतिक एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और एक देश को एक दिशा दें? ये मेरा एक आपसे सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ अपना इनपुट देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रहमान साहब, इसमें अभी भाई भी जुड़ेंगे मेरा जवाब देने में। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल शुरू में जो कहा कि आपने देश को एक तरह से बचा लिया है। मैं कहूँगा बचाने की एक गुंजाइश अभी खुली है और बचाया हमने नहीं है रहमान साहब। अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो उन किसानों को दीजिए जो गर्मी, सर्दी, बरसात में बैठे रहे, इतनी गालियाँ सुन के भी बैठे रहे, इतने सरकार के दमन के बावजूद टिके रहे। मैं समझता हूँ उनकी हिम्मत है जिसने इस देश के लिए रास्ता खोला है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अभी कुछ एक ट्रेड यूनियन के लोगों से बात हो रही थी कुछ 6-8 महीने पहले हमारी। तो ट्रेड यूनियन वालों ने कहा भाई आप किसान लोग जीत जाइए, इसलिए कि अगर आप हार गए तो बाकी सब आंदोलनों का रास्ता बंद हो जाएगा। तो मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ। जो आपने सजेशन दिया कि इस किसान आंदोलन से एक मिल के नई राजनीति निकले, उसको लोग अलग-अलग तरीके से देखते हैं। उस आपके प्रस्ताव को मैं 2-3 वर्शन हो सकते हैं। एक तो ये जो सामान्य काफ़ी लोग कहते हैं कि बस एक नई पार्टी बन जाए इस आंदोलन से। दूसरा ये है कि इस जो ऊर्जा किसानों की निकली है, उससे नई राजनीति खड़ी हो। नई पार्टी बनने और नई राजनीति खड़ी होने में फ़र्क है और मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा-सा आप भी सोचिए, आप उसके बारे में देखिए। मेरी ये बिल्कुल मान्यता है कि समाज के हर बड़े आंदोलन से एक रई नई राजनीति खड़ी होनी चाहिए। जो जो अगर कोई शिक्षा पे आंदोलन होता है, एनवायरनमेंट पे होता है,
औरतों की सुरक्षा पे होता है, इन सब चीज़ों से एक नई राजनीति निकलनी चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूँ। लेकिन कई बार इसे हम बिल्कुल ये सोच लेते हैं बस आने वाला पंजाब का जो चुनाव है उसमें कोई नई पार्टी खड़ी हो जाए, जो लोग 2 लोग एमएलए बन जाएँ। मुझे हमेशा लगता है कि हम अ, इतने छोटे लालच में ना आएँ, यानी कि एकदम बस 4 एमएलए बन जाएँ, 2 एमएलए बन जाएँ। किसान आंदोलन की एम्बिशन इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, राजनीति के ढर्रे को बदल सकें हम। और इस देश का हर चुनाव, हर बड़ा चुनाव किसान के मुद्दे पर लड़ा जाए, ये ज़्यादा बड़ी चैलेंज है। और वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देश के तमाम लोग जो इस देश को आज बचाना चाहते हैं, वो लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होके कुछ कर सकें, जो कि आज जो बड़ी-बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, इसके दायरे के बाहर कुछ प्रयास किया जा सके, ये बेहद ज़रूरी है। मैं इससे सहमत हूँ। इसके लिए क्या करना चाहिए, अभी भाई भी थोड़ा बताएं, इससे पहले कि हम दूसरे किसी और स्पीकर को लें। अभी अ, भाई, ये जो प्रस्ताव था रहमान साहब का जी, 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 कि जी। नई अ, पॉलिटिक्स निकलनी चाहिए, जी। मैं उस पे आता हूँ। एक सिर्फ़ आशुतोष भाई के लिए ये ये क्वेश्चन है। धर्मेंद्र मल्लिक जी, बीकेयू के प्रवक्ता, जुड़े हैं। अब मैं देख रहा था वो स्पीकर थे, लेकिन अचानक वो लिसनर बन गए। थोड़ा इसका देख लीजिएगा, धर्मेंद्र जी की बात हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। और दीपक सिंह जी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो बड़ा संक्षेप में रहमान भाई, अ हम ये बात को माने कि अभी तक इंडिया जो है एक नेसेंट ग्रोइंग मैच्योरिंग डेमोक्रेसी है, और कंप्लीट डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नागरिक सोच हम में अभी भी उभर रहा है। हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो किसान बहुत बड़ा तबका है, देश के 70% लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में किसानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसान कोई वोटिंग क्लास नहीं है। जैसे आप देखिए, महिला महिला देश के 50% आबादी है, लेकिन महिला इशुओं पर क्या इस देश के सब महिलाएं एक एक पक्ष में वोट देंगे? शायद नहीं। सिमिलरली किसान को हमने अभी आंदोलन और अधिकार के आधार पर जरूर इकट्ठा किया है, हम लोगों ने उनको गोलबंद किया। बट ये चुनावी मतदान की जो डिसीजन है, ये अभी किसान एक क्लास के रूप में, एक वर्ग के रूप में अभी भी वो जगह नहीं पहुंचा है जिससे आप पॉलिटिकल सोच बनाना चाहते हैं। हम तो हम जाग के इस सपना को देखते हैं कि इस देश के किसान यदि वोट दे देता तो 300 लोकसभा सीट अ, किसान के आधार पर हार जीत होती, और किसान के मुद्दे सामने आ जाता। लोकसभा, राज्यसभा, किसान के मुद्दे का मतलब सिर्फ सेक्टेरियन रूप में किसान खेती की बात ना हो। हमारा ये भी समझ है कि इस देश की इकोनॉमी की बुनियाद जो है वो इस देश की खेती है, जो अनफॉर्चुनेटली सरकार दर सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है कि हमारा एक्चुअल स्किल कहाँ है, इस देश का छुपी हुई धन कहाँ है। खैर, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप जितनी जल्दी सोच रहे हैं कि हम किसान के मुद्दे पर आधारित पार्टी बनाकर चुनाव जीत सकते हैं, वो ऐसी इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। लेकिन उस दिशा में काम हो रहा है, आगे लोग बढ़ रहे हैं, और मेरा उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में जरूर एक वोटिंग क्लास के रूप में किसान को हम देख पाएंगे। तो तब तक के लिए हमें धैर्य रखना होगा, और आंदोलन किसान के अधिकार